ईरान जंग में फंसा अमेरिका एक तरफ ईरान से मार खा रहा है तो दूसरी जानिब उसका इत्तेहादी जनूबी कोरिया शुमाली कोरिया के हाथों मार खाने लगा है। ये मामला क्या है? क्योंकि शुमाली कोरिया ने 10 मिसाइल फायर किए हैं। क्या बाकायदा किसी जंग का ऐलान हो रहा है? आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, किम जोंग उन इंतज़ार में है कि कोई भी किसी किस्म की कोई हरकत हो जनूबी कोरिया की जानिब से और मिसाइल फायर करें, और इस दौरान 10 मिसाइल फायर किए गए हैं। मामला क्या है? देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो फायर हुए हैं और फायर किए गए हैं एक ऐसे समंदर में जो जापान और साउथ कोरिया की सरहद पर, और यहाँ पर अमेरिका और साउथ कोरियन जो हैं वो अपनी फ़ौजी मशकों का आगाज़ करने लगे हैं। यानी एक ऐसी फ़ौजी मशकें जो सीधा सीधा नॉर्थ कोरिया के ख़िलाफ़ थीं। इससे पहले कि ये मशकों का आगाज़ होता, नॉर्थ कोरिया के किम जोंग ने जो है उसने 10 बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं उस समुंदर की तरफ फेंक दिए, और जापान ने भी तस्दीक कर दी और दुनिया भर के मीडिया ने इसकी तस्दीक कर दी है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं चले गए हैं। जिसका आपने जिक्र किया कि ये ऐलान जंग है, तो आपको याद होगा कि मैंने ये बात कही थी कि अमेरिका और शुमाली कोरिया जो है ये आमने सामने आने लगे हैं और चीन और शुमाली कोरिया मिलकर इसको फेंटी लगाएंगे। आपने जो बात की थी मैं बात बताता हूँ। आपने ये कहा था कि इन्होंने थर्ड सिस्टम जनूबी कोरिया से मंगवा के, पैट्रियट और थर्ड सिस्टम इन्होंने जनूबी कोरिया से मंगवा के मशरक़ वस्ता में इंस्टॉल करने की बातें कि इन्होंने मंगवा लिया। जब इन्होंने मंगवा लिया तो इसका मतलब इन्होंने जनूबी कोरिया को ख़तरे और रिस्क पे डाल दिया। मैंने ये कहा था कि भूखे शेर का चारा बना दिया। जो लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया वो करूँगा कि भूखे शेर का चारा बना दिया। देखें, इस बात को कहे हुए अभी 2 से ढाई 3 घंटे हुए होंगे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और ये खबर आ गई, ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। कोई उस वक्त इंटरनेशनल मीडिया ये बात नहीं कह रहा था, और नॉर्थ कोरिया ने ये 10 बैलिस्टिक मिसाइल चलाकर सारी अमेरिका की वो जो खुशफहमियाँ हैं उसको ख़त्म कर दिया। देखें, अमेरिका कर क्या रहा था। अमेरिका ईरान के से मार खाने के बाद अपना बहरी बेड़ा जो उसका नॉर्दर्न सी में था उसको लेकर आया यहाँ पर खलीज में। इसके बाद जापान में उसके जो जंगी जहाज़ मौजूद थे, 5000 मरीज वहाँ मौजूद थे। उनको उसने कहा कि फौरी तौर पर रवाना करो क्योंकि हैफा की बंदरगाह पर जराल्ड को ख़तरा है। मैं आपको असल बात बताऊँ, ये 5000 मरीज वहाँ से चल पड़े। पहले इन्होंने पेट्रियट मांगा साउथ कोरिया से, फिर उसके बाद थर्ड मांग लिया कि इसराइल की हिफाजत करनी है। अब वो वाला विंग जो है वो खाली हो गया नॉर्थ कोरिया के लिए, और नॉर्थ कोरिया पहले से पर तोल रहा था कि वो कोई बहाना तलाश करे। ये जो 10 मिसाइल फायर हुए हैं जिसका जापान ने बाकायदा टाइम और उसकी डायमेंशंस आप साथ लगाइएगा ज़रूर दिए हैं कि इन टाइम एंड डायमेंशंस के ऊपर और इतने नाटिकल माइल्स पर ये मिसाइल गिराए गए हैं, बिल्कुल ऐसी सरहद पर जहाँ पर इन्होंने अपनी ड्रिल्स करनी थी, यानी आर्मी ड्रिल्स करनी थी। किसके ख़िलाफ़? नॉर्थ कोरिया के ख़िलाफ़। तो नॉर्थ कोरिया ने बताया कि ये आपकी नाक है और ये मेरा हाथ है, मुझे मजबूर ना करें कि मैं आपकी नाक पर वो मुक्का मार दूं, मैं हाथ घुमाने लगा। लेकिन ये इससे सिर्फ डराया नहीं, बाकायदा एक तंबी भी जारी कर दिया। ये देखो, ये पहली बात तो यह है कि ऐलान कर दिया है। हाँ जी, ये ऐलान है। मैं अगर इसको आप इससे जंग के अल्फाज में लें तो ये ऐलान है, और इससे ईरान को रिलैक्सेशन मिलेगी क्योंकि अमेरिका की अब सारी की सारी तवज्जो जो कि वो अपने मरीज़ यहाँ पे लेके आ रहा था दोबारा नॉर्थ कोरिया की तरफ शिफ्ट होगी, और उसकी तवज्जो का उस तरफ शिफ्ट होना जो है वो ईरान के लिए एक तरह का रिलैक्सिंग पॉइंट होगा। अब देखना ये है कि अमेरिका इस पर क्या रिएक्ट करता है। साउथ कोरिया में इस वक्त मातम जो है वो शुरू हो गया है, और उनका मातम ये है कि हमें जो है खाली कर दिया गया और हमें किम जोंग के सामने डाल दिया गया है। और यही मातम जो है अब जापान में भी होगा, क्योंकि जापान एक मुआहदे के तहत दूसरी जंग अज़ीम के बाद जब हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए थे तो जापान एक मुआहदे के अंदर फिक्स्ड है जिसमें वो अपने दिफा के लिए अमेरिका की पर मुनसर करता है। मतलब जापान का दिफा जो है ना वो अमेरिकन फ़ौज करेगी, और इसी दफा के लिए वहाँ पर अमेरिकी फ़ौजी अड्डा मौजूद है। और अमेरिका ने बड़ी चालाकी के साथ इसको चाइनीज़ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया था। चाइनीज़ ने साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के रिफ्ट को फ़ायदा उठाया और नॉर्थ कोरिया के साथ हाथ मिला लिया। कल ही मैंने ये खबर दी कि ये हाथ मिला लिया गया है, मिलकर फेंटी लगाएंगे। आज 10 बैलिस्टिक मिसाइल, कल हमने अपने वीडियो में बिल्कुल यही बात की थी कि ये मिलकर फेंटी लगाएंगे, और आज आपके सामने आ गया। मैंने CNN के उस रिपोर्टर का भी हवाला दिया था, शायद आपके पास वो तलाशा पड़ा भी होगा, जिसने कहा कि ईरान के बाद नॉर्थ कोरिया की बारी है। बिल्कुल। और मैंने ये कहा था कि ये अच्छा मजाक है।
आप ईरान के हाथों छुटेंगे तो आप नॉर्थ कोरिया तक जाएंगे। ईरान आपकी जान क्योंकि छोड़ेगा तो आप उधर जाएंगे ना। नॉर्थ कोरियन वाकई में आपके इंतज़ार में, ये जो मीम्स बन रही हैं ना, ये गलत नहीं बन रही हैं। वो जो कहते हैं बबलू रो रहा है कि मेरे से कोई नहीं लड़ रहा, तैयार बैठा हुआ है कि भाई किसी तरह आओ सही। हाँ वो बबलू जो है, तो मैंने जो मिसाइल बनाया, क्या मतलब मैंने शबरात पर चलाने के लिए बनाया है? ये बबलू जो है किम जोंग को प्यार से यहाँ के लोग कहते हैं, ये बड़े सगीर पाको इनके लोग, इंडियन भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, बंगाली भी कहते हैं, इसको बबलू ही कहते हैं। अब भोला भाला सा लगता है बड़ा वो ताकतवर आदमी, तेज़ आदमी। अब उसने जो है ये 10 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए हैं, जिसकी तस्दीक इंटरनेशनल मीडिया बार बार कर रहा है। ये एक नई जंग है और इससे मैंने आपको बताया कि ईरान को क्या फ़ायदा होगा कि अब ईरान की तरफ जो है तवज्जो कम हो जाए। एक तो तवज्जो कम होगी, दूसरा अमेरिका को मज़ीद फोर्स जो है जापान और कोरिया की तरफ लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि जापान और कोरिया का जो है तबाही वो अमेरिका के बर्दाश्त में नहीं आएगी। और इसके लिए मैं आपको एक बात, अगली बात मैं सिर्फ बता दूं, फिर उसके बाद आप बता दीजिएगा कि ये अगली जंग जो है वाकई ही नॉर्दर्न सी में होनी है और शुमाली कोरिया और चीन ने मिलकर ऐसी पेंटी लगानी है कि सुपर पावर अमेरिका नहीं रहेगा। बिल्कुल आमिर भाई, आपने मेरे मुंह में एक सवाल था ना, आपने उसका जवाब दे दिया। यानी ईरान से मार खाने के बाद अब ये शुमाली कोरिया से मार खाने जा रहा है। देखिए, शुमाली कोरिया से तो मार सिर्फ समंदर में नहीं खाएगा। शुमाली कोरिया जो है वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना चुका है, अनडिक्लेयर्ड वो न्यूक्लियर पावर है, उसके पास एटमी हथियार हैं, उसके पास वो हथियार हैं जो इस वक्त अमेरिका के कोने कोने तक पहुंच सकते हैं। वो ऐसे क्रूज़ मिसाइल्स का तजर्बा कर रहा है और आप मेरे पास अभी एक खबर भी लेके आए थे कि आज उसने एक मजीद तजर्बा भी कर दिया। इसका मतलब एक हफ्ते में 2 तजर्बात उसने किए हैं। एक हफ्ते में 2 तजर्बात किए। और जो क्रूज़ मिसाइल है जो 3.5 घंटे की जिसने फ़्लाइट की है, मुझे बताएं ये अमेरिका की कौन सी स्टेट को जाकर हिट नहीं कर सकता है। बिल्कुल करेगा। इससे पहले इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का वो तजर्बा कर चुका है, जो कि अमेरिका के तमाम रियासतों में जाकर टकरा सकता है और उनको रोकने की अमेरिका के पास। और उस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया था कि हमारा चाहे जितना मर्जी पैसा लग जाए, हमने गोल्डन डूम बनाने ही बनाना है। आयरन डूम आपने इसराइल का सुना, उसने कहा मैंने गोल्डन डूम बनाना है। गोल्डन डूम इसलिए बनाना है कि जो नॉर्थ कोरियन बैलिस्टिक मिसाइल है ये हवा में बहुत दूर तक चला जाता है और दूर तक जाकर फिर सीधा कोर्स बनाता हुआ अपने जो मुखालफ है उसकी तरफ जाता है। गोल्डन डूम से मुराद ये है कि ये हवा में ऐसे जहाज़ खड़े करेंगे कि ऐसे मिसाइल्स को वहीं पर इंटरसेप्ट कर लिया जाए। अगर एटमी मिसाइल है तो खला में ही वो अगर डिज़ोल्व हो जाए तो वो बेहतर है। लेकिन नॉर्थ कोरिया हर आने वाले दिन के साथ एक नया मिसाइल हमला कर रहा है। आप बात याद रखिए, अमेरिका और नॉर्थ कोरिया आमने सामने आ गए हैं। 10 बैलिस्टिक मिसाइल फायर हुए हैं और ये अमेरिका की शिकस्त जो ईरान के हाथों लिखी हुई थी, अब मेरा ख्याल है ये पत्थर पर लकीर बनी। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी, बिल्कुल ताज़ा तरीन सूरत हाल से आमिर रज़ा ने आपको आगाह किया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।